सबसे अच्छी वाली एसीएल सर्जरी कौन सी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मुझसे रोज मेरे पेशेंट्स और ऑनलाइन भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। इतना कन्फ्यूजन है कि कौन सी वाली बेस्ट सर्जरी है जिससे कि बेस्ट रिकवरी होगी और कोई भी डैमेज नहीं होगा और आगे आप फिर से स्पोर्ट्स खेल पाएंगे और अपने सारे काम कर पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल घुटने की तरह घुटना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना कि कोई कहता है कि आपको हम स्क्रू वाली बेस्ट सर्जरी है, बायो स्क्रू वाली बेस्ट सर्जरी है। कोई आपसे बोलता है कि आपकी पेरोनियस टेंडन लगा देंगे तो बेस्ट सर्जरी है। कोई आपसे बोलता है आपका क्वाड्रिसेप्स टेंडन लगा देंगे तो बेस्ट सर्जरी है। कोई आपसे बोलता है कि ऑल इनसाइड कर देंगे तो बेस्ट सर्जरी है। कोई आपसे बोलता है कि हम लोग बटन्स लगा देंगे, बेस्ट सर्जरी है। कोई आपसे ये भी बोलता है एलोग्राफ लगा देंगे। कुछ लोग आपसे ये भी बोलते हैं कि हम फाइबर टेप उसमें इंटरनल ब्रेसिंग कर देंगे तो वो बेस्ट सर्जरी, फास्टेस्ट रिकवरी वाली सर्जरी होगी। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को आज हम दूर करते हैं और हम एक वर्डिक्ट पे आते हैं कि एक्चुअल में बेस्ट सर्जरी कौन सी वाली होती है। देखिए दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं ना कि बेस्ट चीज़ वही होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर की नेचुरल चीज़ हो, कुछ भी अलग ना हो उसमें, जिसको कि हम कहते हैं प्रिजर्विंग द बायोलॉजी ऑफ योर ओरिजिनल जॉइंट। तो जो आपका नेटिव एसीएल बनाया था, ईश्वर ने जो बना कर दिया था, जो गॉड ने बना कर दिया था, उसको ही मैच करने वाली कोई चीज़ हम बनाएंगे तो ही हम बेस्ट चीज़ कर पाएंगे। उसको मैच करने वाली चीज़ कोई भी बाहर से सामान लगा करके हो नहीं सकती है। वो तभी संभव होगा जब बिल्कुल नेचुरल आपकी ही बॉडी से लिया हुआ कोई चीज़ उसको बनाया जाए जो कि उसको फिर से नॉर्मल एसीएल जो आपका था बिल्कुल वैसा दिखे। कि अगर रीलुक एमआरआई आपकी कराएं या रीलुक आर्थ्रोस्कोपी किसी भी वजह से आपको करनी पड़े तो जब अंदर दूरबीन डालें तो एक डाउट हो कि यार ये टूटा भी था कभी एसीएल की ओरिजिनल एसीएल ही है पेशेंट का, ऐसा कुछ करके देना होगा। बहुत रिसर्च हुआ इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेके एलोग्राफ्ट से लेके बियर टेक्निक, बहुत ही चीज़ें आई। फाइनली ये चीज़ समझ में आया है कि प्रिजर्विंग द बायोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ कि जो आपका गॉड गिवन एसीएल है ना, वैसा बना अपना तो असंभव सी चीज़ लगती है। तो करना क्या है कि जो बचा हुआ टुकड़ा है आपके एसीएल का ना, उसको ही रिपेयर करें आपके ग्राफ्ट के साथ। माइंडेड ग्राफ्ट भी आपकी बॉडी से निकले, वो किसी और का ग्राफ्ट ना हो, एलोग्राफ्ट ना हो, कोई भी आर्टिफिशियल फाइबर टेप जैसी चीज़ ना हो। तो आपकी बॉडी से टेंडन निकालें, कम से कम आपके घुटने में छेड़छाड़ करें और उस टेंडन के साथ अपने पुराने बचे हुए एसीएल को भी जोड़ें, जिससे कि वो जो टेंडन है ना वो इतना मोटा हो जाए कि ऑलमोस्ट 10 साइज तक या 11 साइज तक आपका टिबियल अटैचमेंट एसीएल का हो जाए। उसमें नसें भी बरकरार रहे, उसमें ब्लड फ्लो बरकरार रहे, तभी जा करके ये बेस्ट आपको रिजल्ट्स देगा और बिल्कुल नॉर्मल एसीएल तरह होगा। तो दोस्तों इसका नाम है बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन ही बेस्ट तरीके की एसीएल सर्जरी है, इसी से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ट सर्जरी इज ओनली बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन।